दासी। और सुनीति कहने लगी है महाराज, मुँह से काय को करेगी रार रहोता बेकार बन गोबरहारी। और इतने पे लड़ाई करे रे तो करियो को न्यारी। महाराज अलग रह सकती हो, खाने के लिए जो मिलेगा खा सकती हो, रहने के लिए मिलेगा वहां रह सकती हो, पहनने के लिए मिलेगा पहन सकती हो। पर महाराज तुम्हारा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। पे लड़ाई करे रे तो करियो को न्यारी। उनके दिया रहे तो समझावे जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए। और उनके दिया तो समझावे से जब चढ़ नारे मर जाए। उनके दिया तो समझावे सुनो आए। और मैया के दिया को समझावे पूरी सोनी पड़े दिखाई। सुनीति ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। बोली महाराज कष्ट झेल सकती हो, अलग रह सकती हो, लेकिन तुम्हारा दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप दूसरी शादी कर लो। बहुत समझाया, रानी तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। कांटो बुरो करील को और बदरौटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। ये खतरनाक है। सौत तो चून की भी बुरी बताई है, और तुम जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही हो, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। सुनीति बोली कोई बात ना है महाराज। सुनीति की बात मान करके महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी शादी कर लाए। सुरची नाम की दूसरी पत्नी घर आ रही है। डोला उसका आ रहा है, महलों के पास में डोला आया। सुनीति कहने लगी महाराज, सुरची कहने लगी महाराज जो नई रानी आई ये महल किसके महाराज? उत्तानपाद कहने लगे मेरी बड़ी रानी सुनीति के हैं। जो बड़ी रानी का नाम सुना सो आग बबूला हो गई। कहने लगी महाराज आपने हमारी सौत पहले से पाल रखी है घर में। जिस घर में वो रहेगी मैं नहीं रह सकती हूँ महाराज। अब तो आप एक एहसान करो मेरे साथ में, मेरे डोला को मेरे पीहर में वापस करा दो महाराज। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती महाराज। वो यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रह पाऊंगी। उधर सुनीति उसे बड़ी खुशी है, आरती का थाल तैयार कर रही है। हमारे महाराज शादी करके ला रहे होंगे, महारानी आएगी आरती उतारूंगी, बड़ी खुश है सुनीति। और आरती लेकर के चली है, डोला के पास पहुंचे। महाराज उत्तानपाद खड़े खड़े रो रहे हैं। डोला के पास गई है, सामने आई सुरची के। सुरची ने डोला में से आगे बढ़ के सुनीति के छाती पर कस के लात मारी है। सुनीति बेचारी मोह के बल गिर पड़ी है, लेकिन दुख नहीं हुआ। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और सामने आकर के एक बात बोली है, बहना मेरी छाती में मारी नात
पत्थर पड़ो पेन में लाल सकी नहीं आई रे। बहना मेरी कोख पर पत्थर पड़ गए, मेरे उधर से किसी बेटी बेटा ने जन्म नहीं दिया। सोनी जी रो रही है, हाथ जोड़े खड़ी है और बोली बहना, आओ बहना घर को देखो, ये सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हो, मेरा तो एक सहारा है। मैं दासी बन के रहूंगी, ऊपरी टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तो रोटी बहन दिए दाना में तेरे लाल खिलाऊंगी। जैसा तू हमें ऑर्डर करेगी, हुक्म करेगी, सब करूंगी। केवल 2 रोटी देते रहना, एक बच्चों को खिलाऊंगी मैं। और एक बात और बोली सुनी थी, दिन भर करके काम शाम को तेरी सेज सजाऊंगी। और जब तू सोवेगी सेजन पे घर में काम करूंगी, तेरी सेज तैयार करूंगी बहना। और जब तू सोएगी ना तो तेरे पैर दबाऊंगी। करम चाय का झुका दबाए ले, होनी पड़ी है बलवान। करम चाय का झुका दबाए ले, दशरथ में टूटी, एक दिन दशरथ के कई महलन में लूटी, कई महलन राम वनवास पठाए गए, होनी पड़ी है पान पान राम वनवास। एक दिन हरिशन पे टूटी, एक दिन हरिशन अयोध्या राजा की छूटी। अयोध्या राजा लाल कारे ने खायो, होनी पड़ी है बलवान। लाल कारे ने खायो,
राजा नल पे टूटी, एक दिन राजा नल पे हार को निकल गई खूटी, हार को निकल कोने जाके तीतर उड़ गए, होनी बड़ी है पहलवान, कोने जाके तीतर विपत जब पड़े कर्म की, कोई बचैया खातो नाई, विपत जब सुनीति आज निवेदन कर रही, सुरुचि से निवेदन कर रही है, बहना आ जाओ। महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गई, पैर छुए, महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनीति देख लिया, मैंने तुमसे मना किया था लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। बोले महाराज कुछ नहीं, जैसे ये रहे मुझे सब मंजूर है, जैसे रहना चाहे, लेकिन आपकी आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। महाराज आगे बढ़ के आई और कहने लगी चलो घर को देखो। सुरुचि एकदम कहने लगी महाराज आपने सुन लिया, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है, ये पैर दबाने की बात कर रही है, बच्चे खिलाने की बात कर रही है, या तो किसी दिन महाराज आपका गला दबा देगी या मेरा गला दबा देगी, और अगर मैं इसे बच्चा खिलाने को दूंगी ना तो मेरे बच्चों को मार देगी। लेकिन सुनीति का ऐसा कोई भाव नहीं था। सुनीति ही चाहती थी कि सुरुचि के उधर से बेटी बेटा पैदा हो, सुनीति ही चाहती थी महाराज की शादी हो जाए, संतान उत्पन्न हो जाए, पत्नी की सहमति हो जाए तो आज भी शादी का अधिकार है। अगर पत्नी की मोहर लग जाए, संतान पैदा नहीं हो रही हो तो अधिकार है, और अगर पत्नी में कोई कमी नहीं है तो ये अधिकार नहीं है, तो अपराध है, दोष है। सीता जब चोरी हो गई थी ना